Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। ओवैसी की एंट्री बहुत महत्वपूर्ण है, वो जो बीजेपी को कहीं ना कहीं इससे फायदा मिलेगा। अखिलेश का यहाँ आना बहुत ज़रूरी है ताकि प्रत्याशी की जो प्रचार करने की जो क्षमता है और बढ़ जाए और वो अच्छे से अपने वोटर्स को लुभा सके। कई ऐसी यहाँ बिरादरी है जो वो लगातार AMIM पार्टी की बात कर रही है और कह रही है कि वो जो ओवैसी है वो मुस्लिम लोगों की हक की बात उठाते हैं और वो लगातार मुस्लिमों के हितों की बात करते हैं, जिससे उनकी स्पीच से खुश होकर यहाँ के लोग ज़्यादातर पतंग के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीरापुर की विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव का चुनाव प्रचार आज शाम को थम जाएगा, जिसको लेकर के आज सभी पार्टियों के अधिकतर सभी पार्टियों के बड़े नेता यहाँ पर मुजफ्फरनगर में पहुँच रहे हैं, जिसमें अखिलेश यादव है, जयंत चौधरी है और ओवैसी हैं और दूसरा चंद्रशेखर आज़ाद है। सभी यहाँ पर अपने अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कोई रोड शो करेगा, कोई छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करेगा और कोई अपने जो वोटर हैं उनके बीच में जाएगा। हम बात करेंगे यहाँ के वरिष्ठ पत्रकारों से कि आखिरकार अब इस मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव का माहौल क्या है और क्या ओपिनियन इनको लगता है कि चुनाव किस तरफ रुख कर रहा है। क्या नाम है आपका? दीपक जी, क्या कहेंगे कि चुनाव में अब क्या लग रहा है, क्या होने वाला है और पलड़ा किसका भारी है फिलहाल? देखिए, जिस तरह से तारीख चेंज हुई है उससे तो बीजेपी को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनको समय मिल गया और भी ज़्यादा पब्लिक को रिझाने के लिए। और दूसरी तरफ अगर बात करें, अखिलेश यादव पहले भी यहाँ पे आने का प्रयास उन्होंने किया लेकिन आ नहीं पाए किसी कारणवश से। और आज भी देखो मौसम जिस तरह से है, आखिरी समय है, 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। अखिलेश का यहाँ आना बहुत ज़रूरी है ताकि प्रत्याशी की जो प्रचार करने की जो क्षमता है और बढ़ जाए और वो अच्छे से अपने वोटर्स को लुभा सके। और अखिलेश यादव अभी भी क्योंकि धुंध की वजह से अटके हुए हैं, अभी रास्ते में हैं और अन्य जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में रोड के सहारे आ चुके हैं और वो अपने मैदानी क्षेत्र में उतर के यहाँ पर प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मीरापुर उपचुनाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बटेंगे तो कटेंगे इस वाली स्थिति अगर हम बात करें तो 4 मुस्लिम प्रत्याशी अलग अलग पार्टियों खड़े हैं। मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो बट गए हैं, उनके वोट कट गए हैं और भाजपा जो है वो रालोद और भाजपा गठबंधन जो है वो मजबूत स्थिति में फिलहाल दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं जो पूर्व विधायक रही मिथिलेश पाल साफ छवि की बताई जाती है, स्थानीय लोग भी उन्हें पसंद कर रहे हैं। तो रालोद की जो प्रत्याशी है वो इस समय मजबूत स्थिति में यहाँ पर दिखाई दे रही है। अमित जी, क्या कहेंगे कि आप कादिर राना के बारे में जिस तरीके से क्षेत्र में पता सुनने को मिल रहा है वोटरों से कि उनका विरोध भी देखने को बहुत सी जगह मिला है। विरोध से मतलब ये कि उनकी छवि को लेकर के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री जी आए थे, वे भी उन्हें दंगई और अपराधी कह के गए हैं। क्या लग रहा है इसका प्रभाव कुछ पड़ेगा चुनाव पर? देखिए संदीप, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हम जातिगत आंकड़ों की बात करें तो जैसे दीपक जी ने बताया कि 4 मुस्लिम कैंडिडेट हैं जो बड़ी पार्टियों से हैं और हिंदू की अगर हम बात करें तो मिथिलेश पाल एक सिंगल कैंडिडेट है। तो सबसे बड़ा तो फैक्टर यही है कि 4 मुस्लिम जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट 4 जगह बट गए। और इसमें सबसे बड़ा जो देखने में इस बार मिल रहा है वो ये है कि ओवैसी की एंट्री बहुत महत्वपूर्ण है, वो जो बीजेपी को कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा मिलेगा। रही कादिर राना की बात, जैसे सीएम ने मंच से भी कहा था कि वो एक गुंडा है और उस तरह से जो तमाम बातें हैं उस तरह का भी जनता में एक मैसेज गया है। अगर हम बात करें ओवैसी की, देखिए ओवैसी का जो कैंडिडेट है इस बार अगर पतंग उड़ी तो निश्चित तौर पर बीजेपी जीत में है इस वक्त। 2 टूक में अगर बात करें तो क्या लग रहा है इस चुनाव में पलड़ा किसका भारी है? अब तक पलड़ा बीजेपी का, एनडीए का, गठबंधन का भारी है। क्या कहें, शाम तक जो चुनाव प्रचार होगा शाम के समय बंद हो जाएगा और जो नेता लोग अलग अलग पार्टियों से जो आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ फर्क पड़ेगा इसका? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब कोई फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए आज अखिलेश यादव का भी रोड शो है, ओवैसी का भी प्रोग्राम है, रावण का भी प्रोग्राम है और आपका जयंत चौधरी का भी प्रोग्राम है। तो अगर जयंत चौधरी या मतलब अब तक जो है माइंड सेट पहले ही सही हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि अब कुछ ना कुछ इसका फ़ायदा होगा। वरुण, तुम्हें क्या लग रहा है कि पूरे इस चुनाव में आप लोग फील्ड में रहे हैं, क्या लग रहा है कि अब आकर के निचोड़ क्या निकला है और जनता का रुख कौन सी पार्टी की तरफ दिखाई दे रहा है? मैं बता दूं आपको, मीरापुर जो बाई इलेक्शन है वो त्रिकोणीय हो चुका है। ओवैसी की एंट्री हो चुकी है। अगर बसपा की बात करें तो बसपा का कोई जनाधार, अब दलित समाज एक वोट बैंक था बसपा का था, लेकिन जब से चंद्रशेखर की एंट्री हुई है, चंद्रशेखर एक बड़ा चेहरा उभर के उतरे हैं, तो दलित समाज का जो वोट बैंक है वो आज़ाद समाज पार्टी की ओर ज़्यादा दिखाई दे रहा है भाई। और वहीं अगर
भाजपा के प्रत्याशी, गठबंधन प्रत्याशी बात करें मिथिलेश पाल, वो कहीं ना कहीं मजबूत होती दिखाई दे रही हैं। अखिलेश जी को उस दिन आना था लेकिन किसी कारण उनका दौरा रद्द हो गया। आज अखिलेश जी का रोड शो है, आप देख भी रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं। लेकिन जो मुस्लिम वोट बैंक है वो 4 हिस्सों में यहाँ बट रहा है। अब लास्ट जो है दौर है, आज 18 तारीख है, चुनाव प्रचार आज ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जनता जो है वो अपना मन बना चुकी है। ओवैसी जी की एक बड़ी जनसभा है। अब पूरा जो फाइट है मुस्लिम समीकरणों की, वो ओवैसी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच, मुस्लिम किस तरफ जाता है। और बाई इलेक्शन है तो कहीं ना कहीं जो है मिथिलेश पाल मजबूत होती नजर आ रही है। क्या लगता है कि चुनाव दंगे के बाद से जिस तरीके से देखने को मिले हैं, चाहे लोकसभा चुनाव हुए हों, विधानसभा चुनाव हुए हों और अब चुनाव है, तो क्या लगता है कि ये चुनाव भी हिंदू मुस्लिम अगर हुआ तो फिर क्या होगा इस चुनाव में? बिल्कुल, 2013 में दंगा हुआ था, काफ़ी टाइम गुजर चुका है, लेकिन जो मुख्यमंत्री है मंच से बोल के गए हैं, जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, उनके ससुर हैं, उनको सीधा सीधा टारगेट किया है। तो कहीं ना कहीं लास्ट का जो अगर पश्चिमी बेल्ट की बात करें, उपचुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें, तो कहीं ना कहीं बीजेपी हर बार मुजफ्फरनगर दंगा बनाने का काम कर रही है। अब की बार भी यही हुआ है। अब देखो क्या होता है किस तरह। सन्नी, आप क्या कहोगे कि लगातार आप घूम रहे हैं, अब तो सिर्फ मतदान ही होना है, आज चुनाव प्रचार भी बंद हो जाएगा, स्थिति क्या है, कौन सी पार्टी की तरफ जनता का ज़्यादा रुख है? देखिए, अभी किस प्रत्याशी की ओर मीरापुर की जनता अपना रुझान करेगी ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये अभी तक ज़मीनी हकीकत ये है कि मिथिलेश पाल यहाँ से प्लस पॉइंट में चल रही है। कारण है कि MIM पार्टी और जो आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी है वो, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी भी काफ़ी मुस्लिम मूल्य क्षेत्र में एक्टिव है और लगातार मुस्लिम लोगों से वो संवाद कर रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आज़ाद समाज पार्टी की ओर मुस्लिम लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा होगा, क्योंकि सपा से यहाँ मुस्लिम प्रत्याशी है सुंबुल राणा। अगर दूसरी ओर MIM पार्टी की बात करें तो कई ऐसी यहाँ बिरादरियाँ है जो वो लगातार MIM पार्टी की बात कर रही है और कह रही है कि वो जो ओवैसी है वो मुस्लिम लोगों की हक़ की बात उठाते हैं और वो लगातार मुस्लिमों के हितों की बात करते हैं, जिससे उनकी स्पीच से खुश होकर यहाँ के लोग ज़्यादातर पतंग के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी मतदाता लगातार अपना रूटीन जो है उनका वो बदलते रहते हैं। अभी 20 नवंबर को जब मतदान करने के लिए मतदाता यहाँ के जाएंगे, उनके मन में क्या रहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे, उस पर वोट करेंगे। लेकिन अभी तक प्लस पॉइंट में तो मिथिलेश पाल RLD की जो बीजेपी की गठबंधन प्रत्याशी है वही दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी ओर मतदाताओं के मन में और भी कई सवाल है, चाहे वो 2013 के दंगे, जैसे कि अभी योगी जी आए थे, उन्होंने 2013 के दंगों को फिर यहाँ मंच से भुनाने का प्रयास किया था। तो कहीं ना कहीं योगी जी के बयान के बाद जो मुस्लिम लोग हैं वो भी एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 2013 के दंगों को लेकर फिर मुस्लिम लोगों में यहाँ तलक की भी बात है कि बीजेपी सिर्फ बुलडोजर की राजनीति करती है, 2013 के दंगों की राजनीति करती है। तो इन सब को अगर जोड़कर देखा जाए तो मुजफ्फरनगर के ये मीरापुर का उपचुनाव तिकोनिया देखा जा रहा है और सबकी नज़रें अगर अब किसी पे गड़ी हुई है तो वे सिर्फ आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है उस पर गड़ी हुई है। अगर आखिरी में आकर के चुनाव दंगे के कारण 2013 का जो दंगा हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए और जिस तरीके से योगी जी के बयान आए हैं, पब्लिक इसको ध्यान में रखते हैं और हिंदू मुस्लिम चुनाव होता है, तो क्या लगता है उस कंडीशन में कौन प्लस में रहेगा? देखिए, जिस तरह से अब ज़मीनी माहौल देखा जा रहा है कि गुज्जर समाज के लोग विरोध प्रदर्शन अंदरूनी कर रहे हैं, जाट समाज के कुछ लोग टिकट ना मिलने से RLD से अंदरूना विरोध कर रहे हैं, जैसे कि लोकसभा में भी देखा गया था जो चला था विश्वासी घात वाले शब्द। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह का परिणाम यहाँ मीरापुर पर देखा जाता है तो कहीं ना कहीं फिर जो सपा की प्रत्याशी है सुंबुल राणा वो प्लस पॉइंट में रहेंगी, क्योंकि उन्हें मुस्लिम समाज के अधिकतर लोग वोट देने के लिए तैयार है और मुस्लिम नेता मानते हैं कि अखिलेश यादव मुस्लिमों के नेता है। हालांकि MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है असदुद्दीन ओवैसी वो आज यहाँ जनसभा करेंगे, उसके बाद ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि मीरापुर की जनता को क्या कुछ संदेश ओवैसी देकर गए हैं। ये आज जो चारों राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आज़ाद समाज पार्टी, सपा, RLD और MIM के, उनकी कार्यक्रमों के बाद भी स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिरकार यहाँ चुनावी माहौल क्या है और क्या कुछ यहाँ रंग रहने वाला है। जी, अभी तक प्लस में कहीं तो बीजेपी की जो प्रत्याशी है मिथिलेश पाल वो प्लस में आते हैं। मिथिलेश पाल प्लस में है, लेकिन यहाँ मुकाबला RLD की मिथिलेश पाल और सपा की जो प्रत्याशी है सुंबुल राणा, इन दोनों के बीच ही है। और चाहे कुछ भी हो, MIM पार्टी या फिर आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन इस चुनाव में कहीं नहीं दिखाई दे रही।
ये दोनों पार्टियों पर भी महत्व तो ये इसलिए है क्योंकि ये जिसकी भी वोट कटेंगी, एक पक्ष मुस्लिम वोट काटने के लिए तैयार है तो आज़ाद समाज पार्टी दलितों के साथ साथ अन्य वोटें भी काटने के लिए तैयार है। यानी कि एक तरफ समाजवादी पार्टी को नुकसान हो रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी को भी कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। दीपक, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा, क्या लगता है कि इस चुनाव में बसपा का कहीं आपको किसी तरीके का भी कोई वर्चस्व दिखाई दिया है? कुछ नहीं। देखिए, पहले तो मायावती उपचुनाव में कभी आती नहीं थी, अब जब उतरने लगी हैं तो उसके सामने समस्या जो है वो असपा है, यानी कि आज़ाद समाज पार्टी। युवाओं का जो जोर है, दलित वोट जो है वो कहीं ना कहीं बसपा के जाने से भाजपा में कन्वर्ट हो गया था। अब आज़ाद समाज पार्टी में जिस तरह से वो सांसद बने हैं उसके बाद से जोश देखा जा रहा है, तो समाज के जो लोग हैं वो जुड़ना शुरू हुए चंद्रशेखर से, और इसका कहीं ना कहीं नुकसान भाजपा को होगा। और सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात ये है इस उपचुनाव में, जो भाजपा भी जिस चीज़ से डर रही है, घाटा जो होगा वो भाजपा को ये होगा कि अगर परसेंटेज कम हुई तो इसमें भाजपा को नुकसान है, क्योंकि एक तरफ तो दलित वोट जो है वो आज़ाद समाज पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है ज़्यादातर, और उसके बाद अगर वोट परसेंटेज कम होता है तो मुस्लिम बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा लेगा, भाजपा की वोट कम होंगी और भाजपा के लिए ये समस्या बन सकती है। अब आज प्रचार थम जाएगा, उसके बाद से प्रत्याशी किस तरह से वोटर्स की गिनती करेंगे, घर बैठ के किस तरह से गणित लगाएंगे, अब ये बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन 23 तारीख में जब 20 तारीख में जब चुनाव होगा और 23 तारीख में जब मतगणना होगी तो उसमें साफ हो जाएगा स्थिति क्या है। फिलहाल टक्कर जो है सपा और भाजपा रालोद के बीच में। बसपा उपचुनाव नहीं लड़ती थी लेकिन वो मैदान में है, लेकिन आखिरकार चुनाव भी लड़ रहे हैं और प्रचार भी उस तरीके से नहीं हुआ है। मायावती कहीं नहीं दिखाई दे रही हैं, जबकि सभी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दिखाई दे रहे हैं, आज यहाँ भी आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि चुनाव में मायावती का आना और प्रचार ना करना वजह क्या दिखाई दे रही है? देखिए, तो शीर्ष नेतृत्व को पता होगा कि उन्होंने स्टार प्रचारक अपने यहाँ क्यों नहीं उतारे हैं। पार्टी ने अपना झंडा, अपना नारा, अपने प्रत्याशी को यहाँ पर उतार दिया। अब प्रत्याशी के अंदर जोड़ देखना चाहती है। उपचुनाव में मायावती कहाँ है, बसपा कहाँ है, उसके वोटर्स कहाँ हैं, शायद वो टटोलना चाहती है। अब उस टटोलन में 2027 का वो आंकड़ा जुटाना चाहती है। 2027 को लेकर क्या कुछ भूमिका बनाकर देख रही है वो, ये तो मायावती के मन में ही है कि वो क्या कुछ जानना चाहती है। फिलहाल की स्थिति है कि बसपा फिलहाल इस चुनाव से गायब है और उसके वोटर्स भी गायब हैं। उसके वोटर्स को आज़ाद समाज पार्टी ने कैच कर लिया है और अब ये मुकाबला जो है सीधा सीधा नुकसान पहुंचा रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी। ओवैसी जो है मुस्लिम वोट को काटेंगे तो उसका भाजपा को, रालोद को फ़ायदा होगा। और रालोद भाजपा जो है इस समय ये उधेड़-बुन में है कि अगर वोट परसेंटेज कम हुआ तो कहीं ना कहीं रालोद भाजपा को नुकसान हो सकता है। तो सुना आपने, यहाँ के सीनियर जर्नलिस्टों का साफ तौर पर कहना है कि ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद ये दोनों ही एनडीए गठबंधन और उधर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को जो है नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि एक तरफ ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक को काटने का काम करेंगे तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद दलित वोट बैंक को काटने का काम करेंगे। लेकिन इस सीट पर सीधी सीधी टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी यानी कि राष्ट्रीय लोकदल की कैंडिडेट मिथिलेश पाल और समाजवादी की कैंडिडेट सुम्बुल राणा के बीच में बताई जा रही है। लेकिन फिलहाल पलड़ा जो भारी बताया जा रहा है वो मिथिलेश पाल का बताया जा रहा है। लेकिन चुनाव जब 20 तारीख में होगा तो उसके बाद ये आंकड़ा लगाया जाएगा कि आखिरकार ऊँट किस करवट बैठता है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट से यूपी तक के लिए संदीप सैनी।